हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 29 जो कि क्लास आया है हमारा 6 के लिए, क्लास आया है 7th के लिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा क्लास 7th है। तो वर्कशीट नंबर करेंगे हम जो 29। तो विषय है हमारा विज्ञान का और कक्षा है 7th क्लास के लिए वर्कशीट है। और डेट है 29 जनवरी 2021। देखिए 29 यहाँ पे भी है, 29 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो 29 वर्कशीट भी है और 29 आज डेट भी है। तो इसीलिए आपको एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको जाकर सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वर्कशीट को। तो आज भी हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश में से आपको ये पढ़ लेना अच्छे से, जिससे कि थोड़ा सा आसानी होगा आपको। ठीक है, तो प्रकाश में से, प्रकाश वाले चैप्टर से आज का वर्कशीट आया। तो प्रकाश यहाँ पे आएगा गोलियों दर्पणों से खेल। गोलियों दर्पणों से खेल। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब, मतलब कि अपना जो शक्ल है, अपना जो शरीर है, उसे देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने प्रेक्षण लिखिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का। अगर आपने एक चम्मच में अगर अपना प्रतिबिंब है, मतलब कि अपना शरीर देखा है तो सही है, अगर नहीं देखा है तो अभी जाएं अपने घर में और चम्मच लेकर अपना शरीर को देखो, मतलब कि अपना शक्ल को देखो। ठीक है, देख लेना है। चम्मच का चमकदार वक्रित सतह पर दर्पण की सतह कार्य करता है। मतलब कि जो चम्मच है, चम्मच पे जो पिच चमकीला वक्रित है तो वो बिल्कुल आईने की तरह काम करता है। मतलब कि हम अपने चम्मच में अपना फेस देख सकते हैं। ठीक है, इसी में बताया गया भाई। तो यहाँ पे आएगा गोलीय दर्पण वक्री दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। गोलीय दर्पण मतलब कि जो कि एक गोल सा है, उसमें अगर आप अपना प्रतिबिंब देखोगे तो वो आपको एक बार देख लेना है वो कैसा दिखता है। चलिए अब देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण का यहाँ पे आएगा परावर्तक पृष्ठ, अवतल, चम्मच की भीतरी पृष्ठ। अवतल मतलब क्या है कि चम्मच का भीतरी पृष्ठ। देखिए मैं एक चम्मच बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाए तो सही है। देखिए ये चम्मच आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये जो चम्मच का भीतरी भाग है, तो इसको कहते हैं हम अवतल। ठीक है, इसे कहते हैं अवतल। ठीक है, तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। अगर आप इसमें अपना फेस देखोगे तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण। अब देखेंगे यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल, मतलब कि चम्मच की बाहरी, मतलब कि इसमें अगर आप एक चम्मच बनाता हूँ मैं फिर से, अगर आप इसमें चम्मच की बाहरी सतह को देखते हो तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल मतलब कि भीतरी, मतलब कि अंदर का हिस्सा अगर आप चम्मच को उल्टा करके देखोगे तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रतिबिंब मतलब कि सेम टू सेम दिखेगा। दर्पण मतलब कि आईने से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि किसी भी वस्तु जो कि परावर्तित होता है, मतलब कि जो कि चमकदार होता है, उसी में से जो आईना होता है, आईना परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यही से बताया गया है। तो यहाँ पे आएगा कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ अच्छे से पढ़ लेना है कि पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो किसी पर्दे पर बनता है तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और यहाँ पे है कि समतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि किसी भी समतल दर्पण को किसी पर्दा या किसी चीज़ पर उसे मतलब कि देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार को हम प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो उसे कहते हैं क्या? आभासी मतलब कि हल्का हल्का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट पे आएगा कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। मतलब कि जब अवतल मतलब क्या है कि अंदर की, मतलब कि जो भी चम्मच है, चम्मच का जब अंदर की सतह से देखोगे तो उसमें आपका प्रतिबिंब छोटा या बड़ा हो सकता है और थोड़ा सा आभासी दिखेगा, मतलब कि हल्का हल्का आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखेंगे नंबर 3 उत्तल मतलब कि मगर जो कि उस चम्मच के पीछे वाले हिस्से से आप देखोगे उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है।
अगर आप उल्टा करके देखोगे चम्मच को तो आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा सीधा ही बनेगा और हल्का हल्का थोड़ा सा आभासी मतलब कि हल्का हल्का आपको दिखेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनाता है। उनका आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। अगर आप बड़े हो तो फिर चम्मच में छोटा ही आकार दिखेगा। ठीक है, तो इसी में वही बताया गया है। तो यहाँ पे आपको इसके फ़ोटो भी दिख रहा होगा। अतः है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। मतलब कि चम्मच में दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक अवतल मतलब कि अंदर वाले और उत्तल मतलब कि बाहर वाले, पीछे वाले। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फ़ोटो भी दिख रहा होगा आपको कि चम्मच का भीतरी पृष्ठ खाली स्थान जिसे अवतल पृष्ठ ये अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चम्मच की बाहरी पृष्ठ को उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब कि जो चम्मच को जब उल्टा देखोगे तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। अगर चम्मच को सीधा देखोगे तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ आया यहाँ पे कि यहाँ पे आएगा कि गोलीय दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग चंद चिकित्सक धातु को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। आपको फ़ोटो नंबर 1 मतलब कि चित्र नंबर 1 में देख लेना है। टॉर्च, कारों और अथवा स्कूटर को अग्रदीप हेडलाइट मतलब कि जो आगे में एक लाइट होता है अग्रदीप हेडलाइट से के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण साइज मिरर, जो मिरर होता है आईना होता है किसी भी कार स्कूटर के आगे में लगा हुआ आईना, ठीक है, उसमें लगाया जाता है मिरर, तथा पश्च दर्पण के रूप में होता है। चित्र नंबर 2, तो नंबर 1 नंबर 2 को देख लेते हैं। तो ये नंबर 2 है। तो अवतल दर्पण को डॉक्टर लोगों मतलब कि जो दांत को चेक करने के लिए करते हैं, और उत्तल दर्पण को मतलब कि पीछे के आने वाले वाहनों को देखने के लिए यानी कि गाड़ियों को देखने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं इसके प्रश्न नंबर। तो प्रश्न नंबर 1 है कि चम्मच का कौन सा पृष्ठ खाली नंबर 1 अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण की सतह काम करता है। हमें बताना है कि कौन कौन से दर्पण किस काम करता है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपको इधर से मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर उत्तर का आपको यहाँ से मिलेगा कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल चम्मच की भीतरी पृष्ठ है तो यह अवतल दर्पण कहलाता है, और परावर्तक पृष्ठ उत्तल चम्मच का बाहरी पृष्ठ है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ये है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखिए। तो कोई विशेष मतलब कि कुछ विशेषताएं लिखना है जो कि उत्तल दर्पण के बारे में लिखना है। चलिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा उत्तल दर्पण के बारे में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कर लेना है कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 ये है कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग बताइए। तो हमें अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग बताने हैं। तो ये रहा इसका उत्तर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। चित्र 1 टॉर्च, कारों तथा स्कूटर को अग्रदीप हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ को आकृति भी अवतल है। तो बस ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे लिख लेना प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, तो इस तरह से होता है आज का वर्कशीट कंप्लीट। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो कमेंट में लिखना है यस, अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट में लिखना है नो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर वीडियो समझ में आया तो लिखना है यस, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को लिखना है नो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वर्कशीट, तब तक के लिए गुड बाय। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना।